नमस्कार मित्रों। जनगणना 2011 भारत के संबंध में जो मुख्य और उपयोगी तथ्य है वो हम देखने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट में 3 पृष्ठ के नोट्स है और पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजी जा चुकी है। तो ये जो टॉपिक है वो करंट जीके की दृष्टि से भी है स्कूल लेक्चरर में, और इस टॉपिक को हो सकता है आपने सोचा कि इसको बाद में देख लेंगे या ये तो क्या है पढ़ते आ ही रहे हैं। तो क्वेश्चन इसका आने की संभावना है, एक क्वेश्चन आ सकता है जनगणना का, कोई से भी एग्जाम में आता रहता है, तो फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकता है। तो चलिए हम मुख्य बातें जो है देख लेते हैं। देखिए, ये जनगणना कुल जो है वो 15वीं थी, व्यवस्थित 10-10 वर्ष के हिसाब से। आज़ादी के बाद 7वीं है, 1951 से 10-10 साल से। 1872 में प्रारंभ हो गई थी, मगर 10-10 सालों से 1881 में जो है वो शुरू हुई थी। क्लियर। सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। 2021 की जनगणना की पहले बातें तो चली थी, फिर कोरोना की वजह से वो स्थगित हो गई। अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ये कब होगी। हो सकता है आजकल सरकार के पास डाटा है बहुत सारे, तो कोई डिजिटल तरीके से भी करवा लें। 2013 में इसके अंतिम आंकड़े आए, यानी कि जैसे 2011 में होती है, फिर होते होते साल भर 6 महीने साल भर लग जाते हैं, फिर उसका विश्लेषण होता है और फाइनल डाटा जो है वो 2013 में आए। अब हम बात करते हैं बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पे। हम ट्रिक भी काम में लेंगे जहां आवश्यकता हुई। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा आपको पता ही है उत्तर प्रदेश है। तो ट्रिक है उमा बीपी। उमा जो है, उमा नाम की कोई मान लीजिए कोई भी है, उसकी बीपी जो है वो हो गई है, तो उमा बीपी। तो इसमें जो है उमा बीपी से याद रखें। उत्तर प्रदेश जो उसके 20 करोड़ है लगभग, और महाराष्ट्र 2 नंबर, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर पश्चिमी बंगाल। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे देते हैं कि 4 राज्यों को दे दिया कि इनको क्रम से सेट कीजिए, प्रत्येक में 4-4 ऑप्शन आ गए। तो आपको जो है याद रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है, ये तो आपको पता है। 2 नंबर कौन सा है? महाराष्ट्र है, मुंबई वाला। 3 नंबर पे बिहार है आबादी के हिसाब से, और चौथे पे बिहार के पास से में है पश्चिमी बंगाल। तो ट्रिक से याद रखें उमा बीपी। अब हम छोटे की बात करें तो छोटे में सबसे जो है छोटा वो है सिक्किम। ये एक ही जो है वो काफ़ी है 4 के बजाय, इसकी 6 लाख आबादी है। तो सिक्किम देखो, सबसे रुपए में भी सबसे छोटा क्या होता है? सिक्का ही तो होता है, चवन्नी, अठन्नी है ना, आजकल तो उनका ज़माना ही गया। तो सिक्का, तो सिक्किम सबसे छोटा है जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम बात करें 10 के वृद्धि दर के आधार पर, यानी जो 10 सालों की जो वृद्धि दर है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। वहाँ जनसंख्या भले ही कम हो, मान लीजिए 100 लोग थे और 10 साल बाद 150 हो गए, तो 50% बढ़ गई ना। तो इस हिसाब से तो सबसे ज़्यादा बढ़ी मेघालय में, 27% की आबादी के हिसाब से बढ़ी। अब देखो, इसको याद रखने का भी ऐसे याद रखें, मैं चला बिहार, या तो ये याद रख लो 3, या फिर मेघ, मेघ यानी बादल, बादल है, अच्छी हरियाली है, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी, मासिन राम। तो ऐसा शानदार इलाका है, तो वहाँ जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। तो ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अच्छा मौसम है, अनुकूल मौसम है, लोग ज़्यादा जो है वहाँ जाएंगे। तो मेघालय जाने के हिसाब से नहीं, वो तो प्रवासी हो गए। तो मेघालय जो है वो सबसे ज़्यादा, 2 नंबर पे है अरुणाचल, तीसरा है बिहार। देखो, मेघालय से थोड़ा सा ऊपर अरुणाचल है और इधर इस साइड में बिहार है। तो मैं चला बिहार, तो चला यानी अरुणाचल और बिहार। तो ये हो गए वृद्धि दर। 10 सखिए का पूछे तो 27.9, और वार्षिक पूछें तो इसमें 10 का भाग दे दो, यानी 2.7, साल में 2.7, तो 10 सालों में कितनी हो गई? 27%। क्लियर। अब है न्यूनतम। न्यूनतम देखो, मेघालय जो है वो जो बांग्लादेश है उसके ऊपर है। नागालैंड जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साइड में, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो नागालैंड में जो है वो सबसे कम रही है, यानी पिछले 10 सालों में जो है वो आबादी बढ़ी ही नहीं, 0.6% जो है वो वहाँ बढ़ी है। और ये भी अगर माइनस है या केवल 0 है, इसका कुछ वो क्लियर कन्फर्म नहीं है, फिर भी सबसे कम जो है ना वो नागालैंड की ही है। दूसरी केरल, देखो केरल तो एक एजुकेटेड एरिया है, तो केरल में तो कम होनी थी, मगर नागालैंड में उससे भी कम रही, तो ये ध्यान रखना सबसे कम। और फिर गोवा, तो नाकेबंदी गो, देखो जनसंख्या में वृद्धि के ऊपर नाकाबंदी कर दी, ठीक है, नाकाबंदी। वैसे एनएसवी के बारे में आप जानते होंगे, तो नाकेबंदी आप जो है वो ध्यान में रख लें, नाका फिर बंदी, ऐसे ट्रिक है। अब गो, नाकाबंदी है, जाओ, जा नहीं सकते मगर जाओ, तो इस प्रकार से ट्रिक। अब घनत्व की बात करें। घनत्व का मतलब क्या हुआ?
कि 1 वर्ग किलोमीटर मान लीजिए जगह है और इसमें कितने लोग जो है वो रह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं बिहार में। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक किलोमीटर में 1106, मतलब ये औसत है कि इतना बड़ा राज्य है तो उसमें इतने लोग हैं, तो वो क्षेत्रफल से भाग देते हैं ना। तो बिहार में 1106 यानी 1106, पश्चिमी बंगाल में 1028, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829। अब देखो जनसंख्या के हिसाब से तो यूपी 1 नंबर पे था, मगर घनत्व है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा भी तो है, जगह भी बड़ी है ना। बिहार छोटा होते हुए भी लोग ज़्यादा हैं, इसलिए घनत्व ज़्यादा हो गया। और वैसे बिहार जो है उमा बीपी चौथे नंबर पे था, तो पहला आ गया चौथे पे और चौथा आ गया पहले पे, उल्टा हो गया इसमें, ठीक है, घनत्व के आधार पे। बीपी के उत्तर, ऐसे भी टेक याद रखते हैं, बीपी कोई भी नाम है, भानु प्रताप बीपी, बीपी के उत्तर जो है बहुत घने, बीपी के उत्तर बहुत घने हैं, है ना, गहराई वाले हैं, घनत्व रखते हैं। न्यूनतम में देखो अरुणाचल में क्या है, राज्य तो है बड़ा, घने जंगल है, लोग कम रहते हैं, 1 किलोमीटर में 17 लोग। और यही अपने राजस्थान में जैसलमेर की स्थिति है, वहाँ भी 17 है। मिजोरम 52। अब देखो ये क्या है, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये पूर्वोत्तर के राज्य मिक्स हो जाते हैं, तो इनके कोई ना कोई ट्रिक जरूर आप याद रखें। सिक्किम, अब देखो सिक्किम सबसे याद है ना, छोटा कम, तो सिक्किम था। अब घनत्व के मामले में अरुणाचल है, ठीक है, इसकी भी ट्रिक है। निरामिष, जैसे भोजन करते हैं ना, निरामिष जो भोजन नहीं करता, निरामिष, तो नी मतलब नए न्यूनतम, और मिजोरम, और मी यानी मिजोरम, और स यानी सिक्किम, तो अरुणा रहती है निरामिष, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, कैसे भी आप ध्यान में रखना है इसको। लिंगानुपात, तो ऐसे ऑप्शन आपके देखे हुए तो आप भूलोगे नहीं। तो पहले हम चर्चा याद कर रहे हैं, फिर आगे और देखेंगे मुख्य फैक्ट। सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब महिलाएं पुरुषों की तुलना में, जैसे 1000 अगर पुरुष है तो महिलाओं की संख्या 1084 है, अच्छी खबर है ना। तो जैसे ये है 1084 केरल। अब देखो केरल पढ़ा लिखा है, साक्षरता है, उस हिसाब से 2 नंबर पे था ये, किस में, उस समय वृद्धि दर में। तो इसमें आपको जो है हाँ आगे देखें, तमिलनाडु 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 4 पे मणिपुर और 5 पे छत्तीसगढ़। तो करेला, लाडू, आम, देखो लिंगानुपात के मामले में आपको याद रखना है करेला, लाडू, करेला मतलब केरल, लाडू तमिलनाडु, आम आंध्र प्रदेश, मणिपुर 6। करेला लाडू यानी करेला कड़वा है, लड्डू मीठा है, आम भी मीठा है, 6 करेला लाडू। तो केरल तो आपको याद रहेगा ये सबसे ज़्यादा, फिर दिक्कत कहाँ दूसरे तीसरे पे आती है पहचानने में। तो करेला खाने के बाद लाडू खा लो, फिर आम खा लो, ठीक है, तो वो जो खारापन और दूर हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिक से न्यूनतम हरियाणा आपको पता ही है, ताऊ हट जा पाछाना, ठीक है, तो हरियाणा 879। फिर जम्मू और कश्मीर पहाड़ी एरिया है, सिक्किम तीसरा, तो सिक्किम देखो पुनः नाम आ रहा है सिक्किम का बार बार। तो ये देखो, अब आप सोचेंगे कि चार याद रखने हैं क्या, ट्रिक बता रहे हैं आपको, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, सोचोगे ना, तो अब पहला तो आपको याद है ना केरल और हरियाणा, दूसरे पे थोड़ा गौर करना आपको। फिर 4 याद नहीं रहे ना तो एक तो रख ही लेना। अब साक्षरता के पढ़े लिखे लोग केरल में सबसे ज़्यादा हैं, क्लियर, बिहार में सबसे कम है, एक तो हो ही गया ना याद। केरल में 94% और इसमें 61% है, यानी 40% लोग लगभग अनपढ़ है अभी भी बिहार में, अनपढ़ अंगूठा छाप अभी भी। आज़ादी को आज कितने साल हो गए आप देखो, 75वें वर्षगांठ पर भी, ये हालांकि 10 साल पहले के हैं, तो अब 70 तक मान लेना आप, लगभग 65-70। तो केरल में सबसे ज़्यादा, 2 नंबर मिजोरम, 3 नंबर त्रिपुरा। तो केरल मित्र, जैसे ई मित्र होता है, ई मित्र पे आप जाते हैं, फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं, साक्षर लोग जाते हैं, तो केरल मित्र याद रख लो, केरल मित्र, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा। मित्र से आप वो भी याद रखना, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये पूर्वोत्तर के 2 है, मिजोरम त्रिपुरा, और मित्र का पंजा गुमराह 6, वो आपको याद होगा। अरुणाचल और राजस्थान, अब देखो राजस्थान भी जो है ना साक्षरता में काफ़ी पीछे हैं, बिहार, फिर अरुणाचल, फिर राजस्थान का नंबर आता है 66.1। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें ना, क्षेत्रफल ज़मीन के आधार पर सबसे बड़ा, तो कोई टाइम में एमपी हुआ करता था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो अब अपना राजस्थान सबसे बड़ा है, 2 नंबर पे एमपी है, 3 नंबर पे महाराष्ट्र है, क्यों यहाँ आपके कन्फ्यूजन हो सकता है, और 4 पे आंध्र प्रदेश। छोटों की बात करें तो सिक्का छोटा क्षेत्रफल के आधार पे,
और जनसंख्या में भी छोटा है। फिर 2 नंबर पे मिजोरम, फिर अरुणा और गोवा। तो गोवा भी वैसे आपको लगता है छोटा, परंतु ये चौथे नंबर पे है। क्लियर। अब है जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है ही केंद्र शासित में। पुडुचेरी 2 नंबर पे, चंडीगढ़ 3 नंबर पे। तो दिल्ली याद रखना। सबसे कम लक्षद्वीप, देखो इनका लक्ष्य ही है कि कम रखना है, तो लक्षद्वीप। फिर दमन हो गया और दादर। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, याद रखना। शहर की बात आ जाए ना तो 1 नंबर पे मुंबई और 2 नंबर पे फिर दिल्ली है। फिर 3 नंबर पे जो है वो इसका करंट जीके में क्वेश्चन लगाया था। करंट जीके से आप याद रखना दोस्तों, 5 पेपर लगा दिए हैं 250 क्वेश्चन के, और एजुकेशनल मैनेजमेंट के 7 पेपर है, राजस्थान जीके के 8, ऐसे कुल मिलाकर 35 टेस्ट पेपर फर्स्ट ग्रेड के लिए ये स्कूल एप्लीकेशन पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आप जाके तुरंत डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं। और 25 है मनोविज्ञान के, दोनों साथ में ही है। तो ये मुंबई हो गया। सर्वाधिक वृद्धि दर, तो हमने अभी बात की कि देखो मेघ, बारिश, मेघालय, हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ, है ना, तो 27%। न्यूनतम नागालैंड, इसमें कम रही है 0.06, यानी जितनी थी ना उससे भी कम हो गई। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी की है। ग्रामीण भी देखो, जैसे सबसे ज़्यादा आबादी है ना, तो अब लोग तो वैसे गांव में भी तो रहते हैं ना आज भी, कितने, लगभग 70% के आसपास। तो ग्रामीण यूपी। नगरीय महाराष्ट्र, क्यों देखो मुंबई एक बड़ा नगर है, वैसे आप याद रख लेना जोड़ के। 10 के घनत्व पूछो चाहे वार्षिक पूछो, बात एक ही है। तो 10 वार्षिक बढ़ा, तभी तो 1-1 वर्ष करके 10 सालों में बढ़ा ना। तो ये तो है नहीं कि किस साल बढ़ा किस साल कम हुआ। तो 10 का ही पूछते हैं, मगर कन्फ्यूज़ करने के लिए अगर वार्षिक पूछे ना तो उसमें 10 का भाग दे के आप बता देना। तो बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व है, आपको पता है। वैसे चौथे नंबर पे, पर घनत्व में पहले नंबर पे है। न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का 17, इसका 1106। लिंगानुपात भारत का 943 है। चलो आप कमेंट करके राजस्थान का लिंगानुपात बताओ, तो मुझे ये भी पता चले कि इस वीडियो को यहाँ तक किसने देखा है। तो राजस्थान का भारत का 943। 0 से 6 आयु वर्ग का भी कभी कभी क्या पूछ लेते हैं कि भी जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अगर ये कम है इसका मतलब आगे चिंता है, सरकार को ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये कम है, 919 ही है। और इसमें भी हम देखें 0 से 6 में ज़्यादा तो अरुणाचल प्रदेश में है, भाई ये तो केरल में है ज़्यादा, सबको पता है ना। ये अरुणाचल प्रदेश में, और ये न्यूनतम हरियाणा में है, और वो बड़ों का भी हरियाणा में है। तो सर्वाधिक केरल का है 1084, न्यूनतम हरियाणा का 879 लिंगानुपात। 0 से 6 भी याद रखना, 919 संख्या, ये डाटा। अब ग्रामीण लिंगानुपात 949 है, शहरी 929 है। ये मतलब फ़र्क है, आपको देखो कि गांव में ज़्यादा पाया जाएगा, शहरों में कम। कारण क्या है कि शहरों में जैसे लोग मेहनत मजदूरी के लिए, मजदूर वगैरह है या और कामकाजी पुरुष है, वो ज़्यादा जाते हैं, तो प्रवास ज़्यादा होता ना, एक वो भी एक कारण है। तो क्लियर हुई बात। अब है 10 की वृद्धि दर की, भाई 10 सालों में जनसंख्या कितनी बढ़ गई। 10 साल पहले 2001 में जितनी जनसंख्या थी ना, उसकी 17% बढ़ गई। मान लो 17%, अब समझ गए, 100 है तो 117 लोग हो गए, तो 17.7। और विश्व की भी भारत के पास लगभग इतनी है। वार्षिक 1.7 हो गई। साक्षरता 73% है, 73%। ठीक है। केरल में सबसे ज़्यादा है, ये ऊपर का तीर है ना, ऐसे ऊपर मतलब सबसे ज़्यादा 94। बिहार में सबसे कम, सबसे लास्ट में है बिहार। राजस्थान साक्षरता में 26वां है, ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है भैया ना। तो साक्षरता को बढ़ावा देना है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति यूपी में, SC ST जैसे वो भील, मीणा और अन्य जनजातियाँ वगैरह, वो MP में है। सर्वाधिक टाइगर वगैरह का पूछें, MP में है। वन भी MP में है। कार्यशील, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जा सकता है आपके 100%। कार्यशील जनसंख्या मतलब एक्टिव लोग, जो 16 से या 18 से 16 से 60 तक माने जाते हैं। तो ये 39 पॉइंट जो है वो 8%, ये याद रखना, 39.8, यानी भारत की कार्यशील जनसंख्या 39% है। तो ये एक देश के लिए एक अच्छी खबर होती है कि भाई वर्कर लोग इतने हैं देश में। तो सबसे ज़्यादा कार्यशील हिमाचल में है और कम यूपी में है। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा, अच्छा लगा तो राजस्थान वाली और करवा दें तो यस करना कमेंट में, या वीडियो को लाइक करके बता देना, तो जो है राजस्थान वाला इसी प्रकार से और ले आएंगे। धन्यवाद।